अगली बड़ी खबर बांग्लादेश को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बांग्लादेश को मैं पीएम मोदी पर छोड़ता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बांग्लादेश में जो लगातार एक राजनीतिक तनाव देखने को मिल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या अमेरिकन डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि ये मुद्दा, ये विषय मैं नरेंद्र मोदी पर छोड़ता हूं। Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप और प्रॉस्पेरिटी। जिस तस्वीर का इंतजार समूचा विश्व कर रहा था वो सामने आ गई। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात हो चुकी है। मोदी ने आंखों में आंखें मिलाकर दुनिया को संदेश दे दिया। संदेश गहरी दोस्ती का, मैसेज भारत और अमेरिका के गहरे रिश्तों का। अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के बाद पीएम मोदी ने दोस्ती का नया फॉर्मूला बताया कि कैसे 1 और 1 2 नहीं, बल्कि जब ये मिलते गए तो 11 हो जाते हैं। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने जब नया नारा दिया तो उनके दोस्त ने मोदी की हौसला अफजाई की, मागा के मेगा बनकर काम करने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रंप उनको न सिर्फ सुन रहे थे बल्कि उसमें अपनी सहमति भी दे रहे थे, जो बता रहा था सिर्फ कहने के लिए मोदी और ट्रंप में दोस्ती नहीं, बल्कि ट्रंप के लिए भारत सर्वोपरि है और मोदी से उनकी दोस्ती सबसे खास। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बीच, मैं आपको बताऊं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक मंच पर आए और बहुत सारी बातों पर उन्होंने चर्चा की है। ये आप मानकर चलिए कि इससे पहले जो एक जॉइंट स्टेटमेंट है उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर आए, आपने उनके बयान सुने, डोनाल्ड ट्रंप के साथ आए, वो जानते थे कि उनके इन बयानों पर और जो फैसले होते हैं आज उन पर पूरी दुनिया की नजर है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ निकुंज आलम भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूँ। आप इसे कैसे देखते हैं कि इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो एक वैश्विक परिस्थिति है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके रोल को एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सराहा भी है जब उन्होंने कहा वो नेतृत्व कर रहे हैं और एक बेहतरीन नेता के रूप में भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। और रूस को लेकर खासकर जब सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो संकल्प मैंने लिया कि युद्ध नहीं होना चाहिए उसे ये दो राष्ट्राध्यक्ष आगे बढ़ाएंगे तो हम साथ देंगे। कर्नल सिंह सवाल पूछ रही हैं, इसका मतलब है यू आर ऑलरेडी फीलिंग प्राउड कि आप एक प्राउड इंडियन के तरफ खड़े होकर यूएस की सॉइल से ये पूछ रही हैं कि क्या ट्रंप और मोदी के बीच में क्या बात हुई है। ये आपके चेहरे से मुझे फील हो रहा है, बट फिर भी आपको एक बड़े मोटे तौर पर जल्दी से बताता हूँ। प्लेयर हाउस में यूएस फ्लैग नीचे कर इंडियन फ्लैग लगाया गया, आज तक कभी नहीं हुआ। जब वो उनका जहाज अराइवल हुआ उनके प्राइम मिनिस्टर के आगे इंडियन फ्लैग को साथ में लिया गया यूएस फ्लैग के साथ, आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब आ गई बात के स्टेटमेंट बड़ी क्लैरिटी के साथ ट्रंप ने कह दिया कि बांग्लादेश किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट मीन्स वो देख रहा है। उसी से रिलेटेड जहां टैरिफ्स की बात आ रही है, आप सोचिए ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हमें चाइना को लड़ना है तो हमें ट्रेड और आपसी मेल मिलाप बढ़ाना है। टैरिफ इज ओनली वन इरिटेंट, इट इज अ बिग इरिटेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बाय लॉट ऑफ मोर ऑयल एंड गैस फ्रॉम अस। अगर आपके टैरिफ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आप इस तरह का ऑफर या स्टेटमेंट कभी नहीं निकालेंगे। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अपना ट्रेड डबल करेंगे 130 बिलियन डॉलर से अगले 5 साल में, दैट अमाउंट्स टू 260 बिलियन डॉलर। अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर दोनों की फीलिंग टैरिफ से रिलेटेड एक दूसरे के खिलाफ थी तो वो इस तरह की स्टेटमेंट कभी नहीं देंगे। और उससे भी बड़ी बात आप बड़ी जिम्मेदारी से एनालाइज कर लीजिए कि अपने आप में यूएस को इंडिया की ज़रूरत है ट्रेड के लिए और इंडिया को यूएस की ज़रूरत है। इस विन विन सिचुएशन में टैरिफ इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने उनके जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं यूएस के, उन्होंने कल क्या बोला था, उन्होंने क्लैरिटी से बोला कि द बजट इज़ इंडिकेटिंग that there is something happening on terror। और मैं कहता हूँ आप कृपया कर मान लीजिए आज आपको अगले कुछ महीने और साल में दिख जाएगा हमारा ट्रेड अगर बढ़ेगा तो वो इसीलिए बढ़ेगा कि हमने आपस में एक दूसरे को विन विन सिचुएशन में इज्जत करी है, रिस्पेक्ट करी है म्यूचुअली कि टैरिफ रिलेटेड हमारे बीच में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी इंडिया अभी इस समय अकेला कंट्री है जिसके खिलाफ कोई टैरिफ अनाउंस नहीं हुआ है। कर्नल सिंह, आपने जो बात कही है, मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जब ये वार्ता हुई है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि हम इसे लेकर टैरिफ्स को लेकर एक डील जल्द ही वर्कआउट करेंगे। तो यानी कि वो अभी डील बनाई जाएगी, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी इसे लेकर अभी स्पष्टता आएगी। इट इज नॉट अ ब्लैंकेट टैरिफ, जैसे हम कह रहे हैं कि वो टैरिफ जिस तरह की घोषणाएं चीन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दी, वैसा ब्लैंकेट टैरिफ नहीं है। मेरे दर्शक जरा इसे इस तरह से